मोहन एक रूटीन वाला आदमी था। उसकी जिंदगी घड़ी के हिसाब से चलती थी, हर घंटा प्लान किया हुआ। वो बैंक में खूब मेहनत करता था, तरक्की का सपना देखते हुए। उसके साथी उसकी एफिशिएंसी देखकर हैरान रहते थे। उसके बॉस उसकी डेडिकेशन से इंप्रेस होते थे। पर मोहन इन सब बातों से बेखबर था। अगली डेडलाइन, अगली प्रमोशन के चक्कर में मोहन का घर भी उसकी जिंदगी जैसा था, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल पर्सनल टच नहीं। वो खाना भी अपने डेस्क पर खाता था, नजरें बैलेंस शीट्स और दीवार पर लगी घड़ी के बीच भागती रहती। नींद बस एक जरूरत थी जो अक्सर फिगर्स और डेडलाइंस के सपनों से टूट जाती थी। एक दिन मोहन को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे अपने रूटीन से झकझोर दिया। उसके दादाजी, जो एक मशहूर घड़ीसाज थे, उनका देहांत हो गया था। मोहन को अपने दादाजी की यादें धुंधली सी थीं, उनकी मुलाकातें बहुत कम होती थीं। फिर भी फर्ज बुला रहा था और मोहन खुद को अपने दादाजी के गांव जाने वाली ट्रेन में पाया। गांव मोहन की सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग था। जिंदगी यहाँ धीरे चलती थी, कुदरत के हिसाब से, ना कि घड़ी की टिक टिक से। ट्रेन से उतरते ही मोहन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसके सिटी के जूते डस्टी प्लेटफॉर्म पर अलग से लग रहे थे। पुश्तैनी घर एक बड़ा सा मकान था जिसमें पुरानी लकड़ी और भूली बिसरी यादों की खुशबू थी। मोहन की मौसी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में दुख और राहत दोनों थे। मोहन, तुम तो बड़े हो गए हो, उसने भावुक होकर कहा। तुम्हारे दादाजी को तुम पर बहुत गर्व होता। वो उसे एक छोटे से कमरे में ले गई जो वक्त के थपेड़ों से बचा हुआ था। दीवारों पर शेल्व्स लगी थीं, हर एक पर एक इंट्रिकेट घड़ी रखी थी। कुछ बड़ी और सजी धजी थीं, कुछ छोटी और नाजुक, पर हर एक में एक अजीब सी एनर्जी थी। उनकी सुइयां परफेक्ट सिंक्रोनिसिटी में चल रही थीं। ये तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं, मोहन की मौसी ने कहा। उसका हाथ एक खूबसूरती से बनी लकड़ी की घड़ी पर था। वो सिंपल पर एलिगेंट थी। उसके फेस पर डेलिकेट सिल्वर फिलिग्री का काम था। मोहन ने उसे उठाया, उसके वजन से हैरान हो गया। जैसे ही उसने उसे उल्टा किया, उसे पीछे एक इंस्क्रिप्शन दिखाई दी। टाइम वेट्स फॉर नो मैन बट इट कैन बी अ फिकल फ्रेंड। इंस्क्रिप्शन ने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। ये किसी सेंटिमेंटल मैसेज से ज्यादा एक पहेली जैसी लग रही थी। अपनी बेचैनी को अनदेखा करते हुए मोहन ने अपनी मौसी को धन्यवाद दिया और घड़ी को केयरफुली अपने सूटकेस में पैक कर लिया। वो अपनी फेमिलियर लाइफ में, अपने रूटीन के कंफर्ट में वापस जाने के लिए बेताब था। शहर में वापस आकर मोहन ने घड़ी को अपने बेडसाइड टेबल पर रख दिया। वो खुद को उसकी सिंपल ब्यूटी की तरफ खींचा हुआ पा रहा था। उसकी हल्की सी टिक टिक शहर के शोर के बीच एक सुकून देने वाली आवाज थी। उसे शुरुआत में कुछ अनयूजुअल नहीं लगा। एक स्ट्रेसफुल दिन जब मोहन पेपर वर्क के ढेर से जूझ रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन का एहसास हुआ। काश मेरे पास और वक्त होता, उसने घड़ी की तरफ देखते हुए बुदबुदाया। घड़ी की सुइयां धुंधली सी हुईं, फिर तेजी से घूमने लगी। मोहन ने पलकें झपकाईं, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब उसकी नजर साफ हुई तो घड़ी ने घूमना बंद कर दिया था, लेकिन सुइयां अब 1 घंटा आगे थीं। उसने इसे अपनी थकी हुई आंखों का धोखा समझा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बीतता गया, यही बात बार बार होने लगी। जब भी मोहन स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म्ड महसूस करता, घड़ी एक्सेलरेट हो जाती, मिनट चुरा लेती, कभी कभी तो घंटे भी। और हर चुराए हुए पल के साथ मोहन खुद को अपना काम जल्दी खत्म करता हुआ पा रहा था, अपनी एक्सपेक्टेशन से भी आगे। शुरुआती झटके के बाद एक एक्सिलरेशन का एहसास हुआ। मोहन खुद को इनविंसिबल महसूस कर रहा था, जैसे वो वक्त को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। वो अब घंटों में वो काम कर सकता था जो उसे दिनों में लगता था। उसके कॉलीग्स उसकी सडन प्रोडक्टिविटी से हैरान थे। उसके बॉस उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मोहन इस एडमिरेशन में डूब गया। उसकी एम्बिशन पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। मोहन की जिंदगी एक्सेलरेटेड मोमेंट्स का एक ब्लर बन गई। वो प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड टाइम में खत्म कर लेता था। उसका घर उसकी एफिशिएंसी का सबूत था। उसे अब नींद की जरूरत नहीं थी। घड़ी उसे दिन में एक्स्ट्रा आवर्स दे रही थी। वो अपनी ही जिंदगी में एक भूत बन गया था, हमेशा काम करता हुआ, हमेशा कोशिश करता हुआ, कभी अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स का आनंद लेने के लिए नहीं रुकता था। उसके कॉलीग्स, जो कभी उसकी सक्सेस से जलते थे, अब उसे ऑ और पिटी से देखते थे। उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपने काम में डूबा हुआ था, एक ऐसा आदमी जिसने एम्बिशन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन मोहन बेखबर रहा। उसका ध्यान सिर्फ अगले गोल पर, अगली प्रमोशन पर था। एक शाम, एक और सक्सेसफुल दिन के बाद मोहन खुद को अपने स्टेरल अपार्टमेंट में अकेला पाया। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो वो चाहता था, एक कॉर्नर ऑफिस, एक मोटी सैलरी, अपने पीयर्स का रिस्पेक्ट। फिर भी एक गहरी एम्प्टीनेस उसे अंदर ही अंदर खा रही थी।
उसे एहसास हुआ कि सक्सेस की अपनी बेरहम भागदौड़ में उसने कुछ और कीमती चीज कुर्बान कर दी थी, अपनी जिंदगी। घड़ी उसके बेड साइड टेबल पर टिक रही थी, उसके चुराए हुए वक्त की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। लेकिन उस जेंटल रिदम के बजाय जो उसे कभी कंफर्टिंग लगती थी, अब उसे एक रिलेंटलेस मॉकिंग बीट सुनाई दे रही थी। ये उसकी जिंदगी की आवाज थी जो एक एक चुराए हुए पल के साथ खिसक रही थी। यह एहसास मोहन पर एक फिजिकल ब्लो की तरह लगा। उसने अपने कॉलीग रमेश की हाल ही की एक डिनर पार्टी के बारे में सोचा। इनविटेशन डेडलाइंस की भाग दौड़ के बीच आया था और मोहन ने पहले मना कर दिया था। लेकिन रमेश ने अपने दोस्त के आइसोलेशन को समझते हुए जोर दिया था, अच्छे खाने और अच्छी कंपनी का वादा किया था। मोहन, जिसका दिमाग अगले दिन की प्रेजेंटेशन में व्यस्त था, अनिच्छा से मान गया था। वो रमेश के घर पहुंचा तो उसे अजीब सा लगा। उसका सूट बाकी मेहमानों के कैजुअल कपड़ों से बिल्कुल अलग था। कमरा हंसी और बातचीत से गूंज रहा था, मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो टेबल पर बैठ गया, उसकी नजरें कमरे में घूम रही थीं। उसे स्वादिष्ट खाने का स्वाद भी ठीक से महसूस नहीं हुआ। उसका दिमाग काम में लगा हुआ था। उसने पोलाइट कॉन्वर्सेशन की, उसके जवाब ऑटोमेटिक थे, बिना किसी सच्चे एंगेजमेंट के। जैसे जैसे शाम बीतती गई, मोहन को बेचैनी होने लगी। उसने देखा कि रमेश और उसकी पत्नी, उनके चेहरे प्यार और स्नेह से चमक रहे थे, एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। उसने सुना कि एक और कपल अपने बच्चों के बारे में एक फनी एनेक्डोट सुना रहा था, और पहली बार मोहन को ऐसी चीज की तलब महसूस हुई जो उसने खुद को कभी चाहने नहीं दी थी। एक ऐसी जिंदगी जो कनेक्शन, हंसी और प्यार से भरी हो। उस रात जब वो घर जा रहा था, एक याद उभर आई। वो 10 साल का था, अपने दादाजी के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहा था। वो पार्क से घूमकर वापस आ रहे थे। डूबता सूरज रास्ते पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। मोहन उस दोहर क्रिकेट मैच के बारे में एक्साइटेडली बातें कर रहा था। उसके दादाजी, जो कम बोलने वाले थे, धैर्य से सुन रहे थे। उनका हाथ मोहन के हाथ को प्यार से दबा रहा था। जैसे ही वे मोहन के घर पहुंचे, उसके दादाजी रुके और उसे देखा। उनकी आंखों में एक विजडम थी जिसे मोहन तब समझ नहीं पाया था। समय एक अनमोल तोहफा है मोहन, उन्होंने धीरे से कहा था। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। उस वक्त मोहन अपनी कॉमिक बुक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन अब सालों बाद उसके दादाजी के शब्द उसके दिल को छू गए। उसे एहसास हुआ कि सक्सेस की अपनी बेरहम खोज में उसने सबसे कीमती तोहफा गंवा दिया था, समय। उसने सच्चे ह्यूमन कनेक्शन को फ्लीटिंग प्रोफेशनल एक्कोलेड्स के लिए बदल दिया था। उसने खुशी और हंसी के पलों को एफिशिएंसी के ठंडे कंफर्ट के लिए कुर्बान कर दिया था, और इस चक्कर में वो खुद को खो बैठा था। उसके बेडसाइड टेबल पर रखी घड़ी अब हर टिक टिक के साथ उसका मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। ये उस जिंदगी की कांस्टेंट रिमाइंडर थी जो वो बर्बाद कर रहा था, उन पलों की जो वो खो रहा था। नींद, जो कभी एक छोटी सी जरूरत थी, अब उससे पूरी तरह दूर हो गई थी। वो छूटे हुए अवसरों के ख्यालों से परेशान था। फैमिली गैदरिंग्स में ना जाना, दोस्तों को इग्नोर करना, सिंपल खुशी के पलों को अनदेखा करना। उसका काम, जो कभी गर्व और संतोष का स्रोत था, अब मीनिंगलेस लग रहा था। प्रमोशंस, एक्कोलेड्स, कॉर्नर ऑफिस, ये सब उस एम्प्टीनेस के सामने फीके पड़ गए जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वो सक्सेस के शिखर पर पहुंच गया था, बस यह जानने के लिए कि वो एक खाई के किनारे पर खड़ा है। उसके कॉलीग्स की कभी ईर्ष्या से भरी निगाहें अब उसे शर्म से भर देती थी। वो उनकी आंखों में दया देखता था। एक अनकहा सवाल, क्या ये सब इसके लायक था? जवाब, वो जानता था, एक जोरदार न था। उसने ह्यूमन कनेक्शन की गर्माहट को अचीवमेंट के ठंडे कंफर्ट के लिए बदल दिया था। उसने जिंदगी की रिचनेस को कंट्रोल के क्षणिक भ्रम के लिए कुर्बान कर दिया था, और इस चक्कर में वो उस चीज की नजर खो बैठा था जो वाकई मायने रखती थी। यह एहसास लिबरेटिंग और टेरिफाइंग दोनों था। मोहन जानता था कि वो समय को पीछे नहीं कर सकता, उन पलों को वापस नहीं ला सकता जो उसने खो दिए थे, लेकिन वो अलग तरह से जीना चुन सकता था। उन चीजों को प्राथमिकता दे सकता था जो वाकई मायने रखती थीं। उसने अपने एस्ट्रेंज्ड परिवार से संपर्क करके शुरुआत की। उसने अपनी गैरहाजिरी के लिए, छूटे हुए बर्थडेज और भूले हुए एनिवर्सरीज के लिए माफी मांगी। उसने पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना शुरू किया, ये महसूस करते हुए कि सच्ची दोस्ती अच्छी शराब की तरह समय के साथ और गहरी होती जाती है। वो पार्क में वॉक्स पर जाने लगा, कुदरत की सिंपल ब्यूटी पर अचंभा करता हुआ। वो खाने में देर तक बैठा रहता, हर निवाले का स्वाद लेता हुआ। उसने एक कुकिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने का पैशन खोज लिया।
घड़ी अभी भी उसके बेड साइड टेबल पर थी, लेकिन अब उसका उस पर पहले जैसा पावर नहीं था। वो अब और समय की कामना नहीं करता था, बल्कि उस समय को चेरिश करने की विजडम की कामना करता था जो उसके पास था। उसने प्रेजेंट मोमेंट को अपनाना सीखा, सिंपल चीजों में खुशी ढूंढना सीखा, अचीवमेंट के ऊपर कनेक्शन को महत्व देना सीखा। सालों बाद मोहन खुद को एक पार्क बेंच पर बैठा पाया, बच्चों के एक ग्रुप को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा था। वो मुस्कुराया, अपने बचपन के खेलों को याद करते हुए, अपने दादाजी के कंधे पर उनके जेंटल हाथ को याद करते हुए। वो अब वो एम्बिशियस नौजवान नहीं था जो सक्सेस की अतृप्त भूख से प्रेरित था। वो संतुष्ट था। अपने लव्ड वंस से घिरा हुआ उसकी जिंदगी हंसी, प्यार और शेयर्ड मोमेंट्स के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री थी। उसके दादाजी से मिली घड़ी अभी भी उसके बेडसाइड टेबल पर टिक रही थी, लेकिन यह अब चुराए हुए समय या छूटे हुए अवसरों का प्रतीक नहीं थी। ये एक रिमाइंडर थी, एक जेंटल नज थी कि एक ऐसी जिंदगी जियो जो पर्पस और मीनिंग से भरी हो। हर पल को उस अनमोल तोहफे की तरह चेरिश करो जो वो वाकई है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, दोपहर के धूप की गर्मी में मोहन आखिरकार घड़ी के पीछे लिखे इंस्क्रिप्शन को समझ गया। टाइम वेट्स फॉर नो मैन बट इट कैन बी अ फिकल फ्रेंड। उसने मुश्किल तरीके से सीखा था कि समय एक बार खो जाने पर कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसने यह भी खोजा था कि प्रेजेंट मोमेंट को अपनाकर, प्यार और कनेक्शन से भरी जिंदगी जीकर वो समय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना सकता है।